हेलो दोस्तों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल पीसी टारगेट बैच। आज मैं आप सबके लिए लेकर हाजिर हूँ पुनः से पदार्थ एवं उसकी प्रकृति। जी हाँ, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों, पदार्थ एवं उसकी प्रकृति का थ्योरी ऑब्जेक्टिव पेपर। थ्योरी ऑब्जेक्टिव पेपर, जी हाँ दोस्तों, वैसे स्टूडेंट वैसे मेरे दोस्त जो पॉलिटेक्निक, पैरामेडिकल और ITI 2020 इंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो मेरी इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें दोस्तों। और वैसे स्टूडेंट जो 10th एंड 12th 2021 10th एंड 12th 2021 बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो भी मेरे इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं दोस्तों वो सीधे आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। आज का पहला टॉपिक है दोस्तों आपका कि किसके अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने हैं, जिसे परमाणु कहा गया है। तो किनके अनुसार कहा गया है? तो भारत के महान ऋषि कणाद के द्वारा। याद रखिएगा, किनके द्वारा कहा गया है कि सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। तो भारत के महान ऋषि कणाद के द्वारा। नेक्स्ट में आपका है, नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि पदार्थ के 3 अवस्थाएं होती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पदार्थ के कितनी अवस्थाएं होती हैं। तो कितने हैं? तो ये 3 होते हैं। कौन कौन है? ठोस, द्रव एवं गैस। ठोस, द्रव एवं गैस। तो याद रखिएगा दोस्तों कि पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट में आपका है दोस्तों कि पदार्थ की चौथी अवस्था है। पदार्थ की चौथी अवस्था तो कौन सा है दोस्तों? तो प्लाज्मा। जो पदार्थ का चौथी अवस्था माना गया, उसे किसे माना गया है? तो प्लाज्मा का जो है दोस्तों पदार्थ का चौथा अवस्था माना गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में आपका है दोस्तों कि रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। तो वह कौन कौन से रासायनिक गुण हैं दोस्तों? तो पहला में आपका तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण के आधार पे जो है पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तत्व, यौगिक और मिश्रण रासायनिक गुणों के आधार पे पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में आपका दोस्तों, नेक्स्ट में कह रहा है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर सबसे अधिक पाए जाने वाला 3 प्रमुख तत्व है। पृथ्वी के ऊपरी भाग पर सबसे अधिक पाया जाने वाला 3 प्रमुख तत्व है। तो वह कौन कौन से दोस्तों? तो ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम है जो है पृथ्वी के ऊपरी भाग पर सबसे अधिक पाया जाता है। तो क्रमशः आपका ये आपका दिया है दोस्तों, तो याद रखिएगा। तो आपका क्वेश्चन राइट डायरेक्ट करता है दोस्तों, क्या करता है कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर सबसे अधिक पाए जाने वाला प्रमुख तत्व है। तो आपका ऑप्शन 4 दे देगा, जिसमें एक आपका ऑक्सीजन दे देगा, या सिलिकॉन दे देगा, या एल्युमिनियम दे देगा दोस्तों। और उसको आपको एराइज छांटना है दोस्तों। तो जब तक हमें नहीं याद रहेगा दोस्तों कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर सबसे अधिक पाए जाने वाला 3 प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं, जब तक हम क्वेश्चन को अराइज या छांट नहीं सकते दोस्तों। तो इसलिए याद रखिएगा कि ऑक्सीजन के, सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम जो है पृथ्वी के ऊपरी भाग पर सबसे अधिक पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और आज मैं थ्योरी पार्ट करा रहा हूँ पदार्थ एवं उसकी प्रकृति का, और कल मैं इसी का ऑब्जेक्टिव थ्योरी पेपर लेकर आऊँगा दोस्तों। कल मैं इसी का क्या लेके आऊँगा? ऑब्जेक्टिव थ्योरी पेपर लेके आऊँगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें दोस्तों। आज मैं कराऊँगा और कल अपने आप पुनः देखिएगा कि आप कितने कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आपका है, नेक्स्ट में कह रहा है क्या कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तत्व है। देखिए, पृथ्वी के ऊपरी परत पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु तत्व है। तो क्या है दोस्तों? तो आपका वो एल्युमिनियम है। आपका क्या है? तो एल्युमिनियम सबसे अधिक। ये आपका भी आई क्वेश्चन है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। क्या कि पृथ्वी के ऊपरी भाग पर सबसे अधिक पाए जाने वाला धातु तत्व है। क्या है? धातु तत्व है। तो कौन सा है? तो एल्युमिनियम है। तो याद रखिएगा कि एल्युमिनियम जो है पृथ्वी के सबसे ऊपरी
परत पर पाए जाने वाला क्या है, तो धातु तत्व। यहाँ पे कन्फ्यूजन यही डालता है कि कौन सा है, तो ये धातु तत्व है जो एल्युमिनियम है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि सबसे हल्का तत्व है। सबसे हल्का तत्व है तो क्या है, हाइड्रोजन है, जो कि एक प्रकार का गैस है। हाइड्रोजन है जो कि एक प्रकार का गैस है। चलिए नेक्स्ट में आपका है कि सबसे हल्का धातु तत्व है। ये सबसे हल्का तत्व है, लेकिन सबसे हल्का धातु तत्व यहाँ पे कर रहा है दोस्तों, तो यह हमको कन्फ्यूजन में रहना है दोस्तों। तो यही आपका एग्जाम में ऐसी प्रकार का आपका क्वेश्चन दे देती है दोस्तों, और आपको कन्फ्यूजन कर डाल देती है, कन्फ्यूजन में डाल देती है कि सबसे हल्का तत्व कौन है, फिर सबसे हल्का धातु तत्व कौन है, जिसमें आपका एल्युमिनियम भी दे देगा ऑप्शन, हाइड्रोजन भी दे देगा ऑप्शन, लिथियम भी दे देगा ऑप्शन दोस्तों। तो यही आपका कन्फ्यूजन दूर करना है दोस्तों। तो यहाँ पे याद रखेंगे सबसे हल्का तत्व कौन सा है, तो आपको हाइड्रोजन गैस है। सबसे हल्का धातु तत्व कौन है, तो लिथियम है। ठीक है दोस्तों, तो ये कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। तो सबसे हल्का यहाँ पे धातु तत्व कौन सा है, तो आपका लिथियम सबसे हल्का धातु तत्व है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट में आपका कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक की सबसे भारी तत्व है। जी हाँ, सबसे भारी तत्व यहाँ पे दे दिया है कौन सा है, तो ऑस्मियम, ऑर्मियम जो है सबसे भारी तत्व है। ऑर्मियम क्या है, सबसे भारी तत्व है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट में आपका है कि द्रव धातु तत्व है। जी हाँ, ये द्रव धातु तत्व है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि द्रव धातु जो है तत्व है तो क्या है, पारा है। आपका क्या है, पारा जो है द्रव धातु तत्व है, पारा। आ देखिएगा, द्रव अधातु तत्व है। नेक्स्ट में आपका है द्रव अधातु तत्व है, तो क्या है, ब्रोमीन। क्या है दोस्तों, तो द्रव अधातु तत्व आपका है ब्रोमीन। आ देखिएगा कि द्रव अधातु तत्व क्या है, ब्रोमीन है। चलिए नेक्स्ट में है दोस्तों कि हाइड्रोजन तत्व है। हाइड्रोजन तत्व है तो कौन कौन सा है, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एवं एंटीमनी। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन आ रहा है जहाँ पे डायरेक्ट करता है कि निम्न में से कौन से हाइड्रोजन तत्व है, जिसमें आपको 4 ऑप्शन देगा, जिसमें आपको क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एवं एंटीमनी में से कोई एक डाल देगा दोस्तों। तो आपको वहाँ पे अराइज करना है, छाटना है। तो जब तक दोस्तों आप लोग को याद नहीं रहेगा कि हाइड्रोजन तत्व कौन कौन से है, जब तक आप छाट नहीं पाएंगे या आंसर को। तो इसलिए दोस्तों याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि हाइड्रोजन तत्व है तो क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन एवं एंटीमनी। ठीक है दोस्तों, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन एवं एंटीमनी जो है क्या, हाइड्रोजन तत्व है। चलिए नेक्स्ट में है दोस्तों क्या, नेक्स्ट में आपका पूछ रहा है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, मस्त VVI अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, कि सबसे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है तो क्या है दोस्तों, तो चांदी, जिसे हम क्या, Ag, संकेत क्या है दोस्तों, तो Ag, चांदी का संकेत Ag। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है तो चांदी है। चलिए अगला है आपका, अगला कह रहा है दोस्तों कि विद्युत का सुचालक अधातु है। तो कौन सा है दोस्तों, तो ग्रेफाइट है। तो आप देखें दोस्तों कि विद्युत का सुचालक अधातु है। तो यह जो है दोस्तों एक अपवाद में है कि ऐसा एक अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है, सुचालक है दोस्तों। तो वह कौन सा तत्व है, तो आपका ग्रेफाइट है। क्या है, तो आपका जो है ये ग्रेफाइट जो है आपका अधातु होते हुए भी विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो याद रखेंगे कि विद्युत का सुचालक अधातु तत्व है तो ग्रेफाइट है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते रहता है दोस्तों। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट में आपका है कि सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व है तो कौन सा है, तो सोना है। क्या है, तो सोना है। याद रखिएगा कि सोना जो है सबसे आघात वर्धनीय तत्व है। और यहाँ पे आघात वर्धनीय तत्व कहने का अर्थ हुआ दोस्तों कि वैसा तत्व जिसे हम पीट कर अधिक पतला बना, पतला पत्ते जैसा बना सकते हैं। तो कौन सा, पीटने पे मेरा जो है एक पतले पत्ती जैसा बन जाए और मजबूत हो, तो कौन सा है, तो सोना जो है एक सबसे अधिक आघात वर्धनीय तत्व है। आघात वर्धनीय तत्व है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट में आपका है कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है। क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व। यहाँ पे दोस्तों कन्फ्यूजन यही आपको होता है, डालता है कि सबसे क्रियाशील अधिक अधातु तत्व कौन है और सबसे क्रियाशील धातु तत्व कौन है। तो यहीं पे कन्फ्यूजन नहीं होना दोस्तों, एकदम कन्फ्यूजन हटा के रहना है कि सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है तो फ्लोरीन है। सबसे क्या है, तो फ्लोरीन है। एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं
कि कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व है। तो कौन सा है दोस्तों, तो फ्लोरीन है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में आपका कह रहा है दोस्तों सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व। देखिए यहाँ पे आपका है धातु तत्व है, अगला था आपका अधातु तत्व। ठीक है दोस्तों, तो ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व है सीजियम। क्या है, सीजियम है दोस्तों सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व। चलिए नेक्स्ट में आपका दोस्तों, नेक्स्ट में कह रहा है कि सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है, प्रबल यानी कि मजबूती ऑक्सीकारक पदार्थ है तो फ्लोरीन है। याद रखिएगा कौन से, तो सबसे अधिक प्रबल ऑक्सीकारक तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है। चलिए नेक्स्ट में आपका है, नेक्स्ट में कह रहा है दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। जी हाँ, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है तो कौन सा है, तो ऑक्सीजन है। आज देखिएगा कि सबसे अधिक मात्रा में मानव शरीर में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो ऑक्सीजन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट में आपका है कि हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व है। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हड्डियों एवं जो दांतों का निर्माण करता हुआ प्रमुख तत्व जो है एकदम इम्पॉर्टेंट तत्व कौन सा है, तो कैल्शियम है दोस्तों। तो कैल्शियम जो है क्या है, हड्डियों एवं दांतों का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व है। चलिए नेक्स्ट में आपका है कि वायु किसका उदाहरण है। जी हाँ दोस्तों, वायु किसका उदाहरण है, तो मिश्रण का। वायु किसका उदाहरण है, तो मिश्रण का दोस्तों। नेक्स्ट में आपका है कि जंग किसका उदाहरण है, तो यौगिक का। जंग किसका उदाहरण है, यौगिक का। याद रखें कि यौगिक, जंग किसका उदाहरण है दोस्तों, तो यौगिक का। नेक्स्ट में आपका है कि अमोनिया किसका उदाहरण है। अमोनिया किसका उदाहरण है, तो ये भी आपका यौगिक का उदाहरण है दोस्तों। जंग किसका उदाहरण है, तो यौगिक का। अमोनिया किसका उदाहरण है, तो यौगिक का दोस्तों। चलिए नेक्स्ट में आपका है कि नेक्स्ट में कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है, सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। देखिए सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व किसका, तो विद्युत धनात्मक तत्व सीजियम। आते कि सीजियम जो है, क्वेश्चन अराइज करेगा दोस्तों कि सीजियम सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। ठीक है, तो कहेगा यहाँ पे कि सीजियम सबसे अधिक क्या है, धनात्मक तत्व, ऋणात्मक तत्व, उदासीन, इनमें से कोई नहीं दोस्तों। तो याद रखेंगे सीजियम जो है सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। चलिए नेक्स्ट में आपका है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व। देखिए क्या है, तो फ्लोरीन है दोस्तों। याद रखिएगा सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है तो फ्लोरीन है। ये जो भी ये आपका थ्योरी पार्ट में करवा रहा हूँ दोस्तों, अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न मैं करवा रहा हूँ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अक्सर एग्जाम में ये सारे प्रश्न आते रहता है। कोई भी एग्जाम आप दीजिए कंपटीशन लेवल में दोस्तों, तो ये अक्सर एग्जाम साइंस में आपका पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आपका कर रहा है सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व। जी हाँ, तो कौन सा है, तो फ्लोरीन है। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता रखने वाला तत्व कौन सा है, तो फ्लोरीन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट में आपका है, नेक्स्ट में कर रहा है, क्या कर रहा है दोस्तों, नेक्स्ट में कर रहा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला दो प्रमुख तत्व है। जी हाँ, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला दो प्रमुख तत्व कौन सा है, तो नाइट्रोजन है जो कि 78% है, और ऑक्सीजन है जो कि 21% दोस्तों। तो याद रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन अराइज करता है दोस्तों कि वायुमंडल नाइट्रोजन है वायुमंडल में कितने मात्रा में पाया जाती है, तो कितने मात्रा में, तो 78% मात्रा में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो मेरा जो है नाइट्रोजन पाया जाता है। और ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है दोस्तों। और अन्य गैस जो है बाकी में आपका मात्रा में पाया जाता है। तो याद रखेंगे कि नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% और अन्य गैस जो है बाकी गैसों अन्य मात्रा में पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट में आपका है दोस्तों कि सबसे कठोर धातु तत्व है तो प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु तत्व कौन सा है दोस्तों, तो प्लेटिनम है दोस्तों। याद रखेंगे सबसे कठोर धातु तत्व है तो प्लेटिनम है। चलिए नेक्स्ट में आपका है कि सबसे कठोर पदार्थ है। जी हाँ, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये मस्ट भी आई अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जा भी चुके हैं दोस्तों कि सबसे अधिक जो है कठोर पदार्थ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अराइज कब होता है दोस्तों, सबसे पहले कि हीरा क्या है, पदार्थ, तत्व, अधातु या धातु। तो यहाँ पे दोस्तों हीरा क्या हो जाएगा, तो पदार्थ हो, इस पदार्थ हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ है तो हीरा है दोस्तों। तो याद रखेंगे हीरा क्या है, एक पदार्थ है, कठोर पदार्थ है, तत्व नहीं है दोस्तों, तत्व नहीं है यहाँ पे, तत्व नहीं है यहाँ पे। हीरा क्या है, एक पदार्थ है। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे क्या कर रहा है, सबसे कठोर पदार्थ है। क्वेश्चन दे देगा आपको, ऑप्शन दे देगा 4 हीरा,
चांदी, सोना इत्यादि इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे कठोर पदार्थ है तो सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो आपका हीरा हो जाएगा। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट में आपका सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सा है, तो रेडॉन है आपका। सबसे भारी गैसीय तत्व कौन सा है, रेडॉन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट में आपका है कि वह अक्रिय गैस जो वायुमंडल में उपस्थित नहीं है। वह अक्रिय गैस जो वायुमंडल में उपस्थित नहीं है तो कौन सा है, तो रेडॉन है दोस्तों। तो रेडॉन एक ऐसा गैस है जो अक्रिय है, नोबेल गैस है, जो वायुमंडल में उपस्थित नहीं है लेकिन वह नोबेल गैस है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट में आपका है कि अक्रिय गैसीय तत्व है। जी हाँ, तो अक्रिय गैस वह कौन कौन से तत्व है जो अक्रिय गैस है दोस्तों, तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एवं रेडॉन। ठीक है दोस्तों, तो आज देखें कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एवं रेडॉन जो ये सारे क्या है, तो ये अक्रिय तत्व है। ये क्या है, तो अक्रिय एक तत्व है। ठीक है, तो आज देखें, तो जब तक हम याद नहीं रखेंगे दोस्तों, जब तक हम 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन नहीं छाड़ सकते हैं कि कौन सा एक अक्रिय तत्व यानी कि कौन सा नोबेल गैस है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट में आपका बढ़ते हैं। अक्रिय गैस और किस नाम से जाना जाता है। जी हाँ, देखिए अक्रिय गैस और किस नाम से जाना जाता है, तो उत्कृष्ट गैस के नाम से जाना जाता है या नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि अक्रिय गैस को और किस नाम से जाना जाता है, तो उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट में आपका है दोस्तों, नेक्स्ट में कह रहा है, क्या कह रहा है, नेक्स्ट में कह रहा है कि भविष्य का धातु किसे कहा जाता है। जी हाँ, इंपॉर्टेंट मस्ट है कि भविष्य का धातु किसे कहा जाता है, तो टाइटेनियम को। भविष्य का धातु किसे कहा जाता है, टाइटेनियम को, याद रखेंगे। नेक्स्ट में आपका है, कह रहा है कि अस्ट्रेजिक धातु है तो यूरेनियम। अस्ट्रेजिक धातु कौन सा है, तो यूरेनियम है दोस्तों। तो याद रखेंगे कि अस्ट्रेजिक धातु कौन सा, यूरेनियम है। भविष्य का धातु किसे कहा गया है, तो टाइटेनियम है। और एक पूछता है दोस्तों कि आवारा तत्व किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन है। आवारा गैस किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन है। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों। चलिए आज का लास्ट जो टॉपिक है, आज का लास्ट वीडियो का लास्ट टॉपिक है दोस्तों कि मिट्टी का तेल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आते रहता है कि मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व है, तो कौन सा है दोस्तों, तो सोडियम है। मिट्टी के तेल में रखा जाने वाला तत्व कौन सा है, तो सोडियम है दोस्तों, जिसे हम Na से सूचित करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे कि सोडियम जो है मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। कल मैं पुनः हाजिर होऊंगा दोस्तों इस चैप्टर का थ्योरी ऑब्जेक्टिव पेपर लेकर। ठीक है दोस्तों, थ्योरी ऑब्जेक्टिव पेपर लेकर दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। और जो भी मेरे नए व्यूअर हैं वो मेरे चैनल पीसी टारगेट बैच को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। कल मैं फिर आप सबके लिए लेकर हाजिर हुआ एक नए वीडियो के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।